नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं मनीष फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है आधी रात का सफर। इस कहानी को लिखा है सुमितर बनर्जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आधी रात का सफर। मुकेश को अचानक शाम 4 बजे मैसेज मिला कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। वो तुरंत पहुंचे। मुकेश अपने घर से दूर एक कस्बे नुमा छोटे शहर में बैंक मैनेजर था। उसने तुरंत रीजनल ऑफिस को फोन किया और अपने हालात बताए और 4 दिन की छुट्टी ले ली और चपड़ासी को भेजकर रात की बस में सीट भी रिजर्व करवा ली। मुकेश बहुत हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति था और बैंक मैनेजर होने के नाते सभी को उससे बड़ा काम पड़ता रहता था। रात जिस बस में उसने सीट रिजर्व करवाई थी वो आखिरी बस थी। दरअसल अचानक जाने का कार्यक्रम बन जाने से उसे कुछ दस्तावेज अर्जेंट साइन करके जाना पड़ रहा था और असिस्टेंट मैनेजर को कुछ काम भी समझाना था, इसलिए उसका आखिरी बस से ही निकलना मुमकिन था। सब काम निपटाकर मुकेश को फुर्सत होते होते रात के 11 बज गए। उसके बाद वो घर आया। डिनर तो उसने बैंक में ही मंगा लिया था। आकर उसने अपना बैग पैक किया और फिर बस थोड़ा कमर सीधी करने के ख्याल से वो लेट गया। उसे थकान की वजह से झपकी आ गई। जब आंख खुली तो रात के 1:15 बज चुके थे। आनन फानन में वो उठा और एक रिक्शा पकड़कर बस स्टैंड पहुंचा। जब तक 1:45 बज रहे थे उसने सोचा आखिरी बस तो चली गई होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसे अचानक एक लग्जरी बस स्टैंड में आती दिखाई दी। क्योंकि वो भी जानता था कि आखिरी बस बिल्कुल सही समय पर रवाना हो जाती है, चाहे सवारी पहुंचे या ना पहुंचे। वो बस आकर बस स्टैंड में खड़ी हो गई। कंडक्टर ने उतरकर आवाज लगाई। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वो बस उसके ही शहर जा रही थी। उसने कंडक्टर से पूछा, भाई ये बस कब चालू हुई? तो वो कुछ अजीब सी आवाज में बोला, बाबूजी हमारी बस पिछले ही हफ्ते चालू हुई है। अभी टेम्परेरी परमिट मिला है, बाद में रेगुलर मिल जाएगा। आप कहाँ जाएंगे? मुकेश ने शहर का नाम बताया तो वो बोला, हम भी वहीं तक जा रहे हैं। आप अंदर पहली सीट पर बैठ जाइए, बस हम 15 मिनट में रवाना होंगे। मुकेश अंदर पहुंचा तो बस बिल्कुल खाली थी। यहां तक कि ड्राइवर भी नहीं बैठा था। वो बस में बैठ तो गया, मगर न जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। कंडक्टर बाहर बेफिक्र सा खड़ा था, जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो कि बस चलने का समय हो गया है, मगर अभी तक एक ही सवारी आई है। अचानक ड्राइवर सीट पर मुकेश की नजर पड़ी तो वो चौंक उठा। वहां ड्राइवर कब आकर बैठ गया था पता ही नहीं चला, ना ही दरवाजे खुलने बंद होने की कोई आवाज। मगर वो जाने की जल्दी में था, सो चुपचाप बैठा रहा। बस स्टार्ट होने की आवाज हुई और कंडक्टर जैसे हवा में तैरकर बस पर चढ़ गया। ये देखकर मुकेश को थोड़ा डर सा लगा। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ाई, तभी बस में मुसाफिरों का कोलाहल भर गया। अचानक सभी सीटों पर मुसाफिर दिखाई देने लगे, मगर उनके हाव भाव संदिग्ध लग रहे थे। ऐसा लगता था वो हवा से भी हल्के हैं। वो आपस में बातचीत तो कर रहे थे, मगर उनकी आवाज फुसफुसाहट से अधिक नहीं निकल रही थी। अब मुकेश की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने कंडक्टर से कहा, भाई बस रोको, मुझे उतरना है। कंडक्टर एक डरावनी सी हंसी हंसा और बोला, साहब एक बार जो इस बस में चढ़ गया वो इसमें
हमेशा के लिए बैठ जाता है। जैसे आपको ये सब सवारियां दिखाई दे रही हैं, अब आपका अनंत काल का सफर शुरू हो चुका है। मुकेश एक झटके से उठा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। इधर उसे उतरने की तैयारी करते देख ड्राइवर ने बस की स्पीड एकदम से बढ़ा दी। मुकेश किसी तरह बस से कूद पड़ा। बस उसके बाद उसे होश नहीं रहा। मुकेश की सुबह आंख खुली तो उसके चारों ओर लोगों का जमघट लगा था। उसे सब पहचानते थे, इसलिए उसके आंख खुलते ही एक साथ कई लोगों ने पूछा, आप यहां कैसे? उसने बताया कि उसे रात की आखिरी बस से जाना था, मगर लेट हो जाने की वजह से वो बस छूट गई थी और फिर वो एक नई सी बस में सवार हो गया। और उसके बाद उसने जो अपना अनुभव था वो सबको बताया। ये सुनकर बस स्टैंड का चाय वाला बोला, साहब, यहां रात के 2 बजे एक ऐसी भूतहा बस दिखाई देती है, इसलिए हम लोग आखिरी बस रवाना होने के बाद यहां से चले जाते हैं। दरअसल आज से 3 बरस पहले एक बस सभी सवारियों सहित दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जो उन दोनों यहां की आखिरी बस हुआ करती थी। उसके बाद से यहां वो बस कभी कभी दिखाई देती है, मगर उसमें सवार लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए आप भी सुरक्षित रह पाए। मुकेश सुबह की बस से अपने घर रवाना हो पाया। रास्ते भर वो रात के अनुभव के बारे में सोचता रहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी आधी रात का सफर। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।